हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट संडे मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं और कुछ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आपके जो भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मॉडल्स भी इवन वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपका जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे आपके बैंक, एसएससी, यूपीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के संडे स्पेशल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, तो आप वो दो वर्ड्स आपको बताने हैं। एक तो था हॉपिंग, एक था बिकर या बिकरिंग। तो आपको ये बताना है कि हॉपिंग और बिकरिंग का मतलब क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। अब अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। देखिए, आज का संडे स्पेशल है हमारा मॉडल्स। जैसे कि बहुत सी बार हम लोग जितने भी एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं, जैसे मंडे टू सैटरडे जो भी हम लोग एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं, संडे को एडिटोरियल नहीं आता है, तो मंडे टू सैटरडे जो भी हम लोग एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं उसमें हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि कुछ वर्ड्स जो हैं उसमें स्टार्टिंग की जो हेडिंग्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं मस्ट, वहाँ पे कई बार हम लोग यूज़ होते हुए देखते हैं। इसके अलावा शुड वहाँ पे कई बार यूज़ होते हुए देखते हैं हम लोग। इसके अलावा कैन देखते हैं, कुड देखते हैं, मे देखते हैं और माइट देखते हैं। ये वो वर्ड्स हैं, कौन कौन से? मस्ट, शुड, कैन, कुड, मे, माइट। देखिए, मस्ट, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये वो वर्ड्स हैं जनरली जो अब जब भी हमारी स्टार्टिंग की हेडिंग्स रहती है एडिटोरियल्स की, उन वर्ड्स में हमेशा ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इनमें से कोई ना कोई हमें देखने को मिलता है। और जैसे हम लोग साथ साथ में इवन हम लोग बताते हुए भी चलते हैं कि मस्ट का मतलब क्या होता है, शुड यहाँ पे यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है, कैन कुड यूज़ हुआ है, मे यूज़ हुआ है या माइट यूज़ हुआ है तो क्यों यूज़ हुआ है। लेकिन आज हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये सारे यूज़ क्यों होते हैं और इनके वाकई में एक्चुअल में यूजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग मस्ट। देखिए, मस्ट का मतलब और शुड का मतलब अगर हम लोग देखें, इन दोनों का जो मतलब होता है वो होता है चाहिए। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इनका मतलब क्या होता है? चाहिए। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जैसे अगर हम लोग मस्ट की बात करें तो मस्ट का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। लेकिन ये तौर पर यूज होता है एक कंपल्शन के तौर पर। किसके तौर पर? कंपल्शन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक नेसेसिटी। कंपल्शन या नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज को करना आवश्यक हो जाए, जब कोई भी चीज के हमारे पास ऑप्शन ना हो। जैसे मैंने बोल दिया आप लोगों को कि ये चीज करनी है, कोई भी चीज, कोई भी एक्शन मैंने करने के लिए बोल दिया, तो वो एक्शन होना ही होना चाहिए। उस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे करना है या नहीं करना है। वहां पे क्या हो जाएगी, जब भी कंपल्शन की बात हो जाएगी या नेसेसिटी की बात हो जाएगी, वहां पे हमें वो काम करना ही करना है। हमारे पास कोई भी ऑप्शन उस जगह पे नहीं रहेगा। उसी जगह पे अगर हम लोग बात करते हैं शुड की, तो शुड का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है साथ साथ देखें, अगर हम लोग, अगर शुड का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। लेकिन शुड को अगर हम लोग यूज करते हैं किसके तौर पर? एक एडवाइस के तौर पर, एक एडवाइस के तौर पर या एक सजेशन के तौर पर, या एक एडवाइस या एक सजेशन के तौर पर। दोनों का मतलब चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब होता है कि 100% आपको कोई काम कर दे दिया जाए तो उसको करना ही करना है। और यहां पे क्या है? एक एडवाइस के तौर पर बोला गया है। अब आपको करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। तो शुड का मतलब क्या होता है? कि एडवाइस के तौर पर यूज होता है। जैसे बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि जनरली मस्ट को यूज करते हैं कि गवर्नमेंट मस्ट 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 नॉट रिलाई या फिर मस्ट रिलाई ऑन दिस। तो देखिए, अगर यहां पे वो बोलना चाह रहे हैं गवर्नमेंट मस्ट रिलाई ऑन इट्स पॉलिसीज। अब देखिए, अगर यहां मस्ट यूज किया है, दैट मीन्स क्या है? उनको रहना ही चाहिए, उनके लिए नेसेसिटी है ये। अब वो क्या है, इन सब पे चाह के भी इन सब चीजों से नहीं हट सकते हैं। उनको 100% क्या है, उनके लिए कंपल्शन हो चुका है कि उनको अब इन सब चीजों पे बने ही रहना है। तो इसलिए क्या यूज हुआ? यहां पे मस्ट यूज हुआ है। उसी तरह से अगर हम लोग बोलें, किसी को आप सजेस्ट करना चाहते हैं या एडवाइस देना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि आप भाई मेहनत करनी चाहिए आपको, लेकिन हम क्या है, किसी को फोर्सफुली क्या है नहीं बोल सकते हैं, हम एडवाइस के तौर पर ही बोल सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? यू शुड
ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड, WD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड ऑलवेज वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड। अब देखिए यहां पे क्या है, हमने एक जस्ट एडवाइस के तौर पर बोला है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं किसी इंसान को फोर्सफुली नहीं बोल सकता हूं, मुझे क्या करना है मैं एक मेहनत के तौर पर ही, मैं एक जनरली क्या एक एडवाइस के तौर पर बोल रहा हूं कि आपको मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, अब उस वाले सामने वाले इंसान पर डिपेंड करता है कि वो सक्सेस होना चाहता है या नहीं होना चाहता है। अगर सक्सेस होना चाहता है तो वो डेफिनेटली मेहनत करेगा, इन केस अगर वो सक्सेस नहीं होना चाहता है तो वो मेहनत नहीं करेगा। तो सारी चीजें क्या है, अब उसी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं वो सब उसी पर डिपेंड करती हैं अब कि वो मेहनत करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो शुड का मतलब कहां यूज करते हैं हम लोग, इसको एक एडवाइस और सजेशन के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। जबकि मस्ट का मतलब क्या हो जाता है, अगर मस्ट आपने यूज कर लिया दैट मीन्स क्या है, वहां पे उस काम को करना बहुत जरूरी है। इनके एग्जांपल्स भी हम लोग एक साथ देखेंगे लास्ट में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड जो है हमारा, ठीक है। जैसे मस्ट और शुड हम लोगों ने देख लिया, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कैन और कुड, या फिर कैन और मे को यूज कर लेते हैं हम लोग। देखिए कैन को यूज करते हैं हम लोग इनफॉर्मल परमिशन में, इनफॉर्मल परमिशन में, वहीं मे को यूज करते हैं हम लोग फॉर्मल परमिशन में, ठीक है। कैन यूज होता है हमारा इनफॉर्मल परमिशन में और मे यूज होता है हमारा फॉर्मल परमिशन में। अब देखिए ये दो वर्ड्स आ रहे हैं यहां पे, इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है। जहां पे भी क्या है, जो भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज की जहां पे बात की जाए, जहां पे हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़े, वो होती है हमारी फॉर्मल परमिशन। जैसे मान लीजिए किसी बैंक के मैनेजर को बोलना है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल को बोलना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को बोलना है, ठीक है, या दैट मीन्स कोई भी एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, ठीक है, पुलिस के कमिश्नर को बोलना है। तो जितने भी जो रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है वहां पे हम यूज करते हैं फॉर्मल मैनर, और इनफॉर्मल यूज करते हैं हम लोग हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, जहां पे क्या है हम इनफॉर्मल तरीका यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मल क्या हो जाएगा, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इन्वॉल्व रहती है। और इनफॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट यहां भी होती है, लेकिन क्या होता है जो बात करने का तरीका होता है वो इनफॉर्मल होता है, हमें ज्यादा सोच समझ के यहां पे नहीं बात करनी होती है। तो देखिए कैसे यहां पे अगर मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, तो उस एग्जाम्पल में आप लोग बताना है आप लोगों को भी कि इसमें क्या यूज होना चाहिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब ये सैम क्या है, किसी का नाम है, तो आप बताइए इसमें क्या यूज होना चाहिए। सैम क्या है, किसी का नाम है। अगर मैं सैम यूज करता हूं दैट मीन्स क्या है, कोई मेरा फ्रेंड ही हो सकता है। तो यहां पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कैन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं होटल्स में जाते हैं, कहीं भी घूमने वगैरह हम लोग जाते हैं, किसी अच्छे होटल्स में हम लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जाते हैं, तो वो क्या पूछते हैं हमसे, हाउ डैश आई हेल्प यू सर, यही तो पूछते हैं वो। अब देखिए सर यहां पे उन्होंने बोल दिया, दैट मीन्स काफी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ बात करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मल वे वो अपना यूज करना चाह रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, मे। तो क्या हो जाएगा इसका, हाउ मे आई हेल्प यू सर। अब देखिए ये तो हो गए इनके एक एक यूजेस के, इनफॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन। इसी के अलावा क्या होते हैं इनके एक दो यूजेस और होते हैं जैसे देखिए फॉर्मल परमिशन हो गया, इनफॉर्मल हो गया। कैन का जो यूज होता है वो होता है एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, किसके सेंस में, सकता के सेंस में, ठीक है। मैं पढ़ सकता हूं, मैं भाग सकता हूं, जैसे बोलते हैं ना आई कैन रन, आई कैन रन, आई कैन वॉक। तो ये सारी चीजें क्या है आपकी एबिलिटी बताने के लिए। वो एबिलिटी भी कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। तो एबिलिटी बताने के लिए भी किसको यूज करते हैं हम लोग, कैन को यूज करते हैं। जबकि अगर मे के हम अदर यूजेस की बात करें, तो मे के अदर यूजेस होते हैं, ये यूज करते हैं हम लोग इसको विशिंग, ब्लेसिंग। देखिए विशिंग्स में, ब्लेसिंग्स में भी क्या करते हैं हम इसको यूज करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हम लोग बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, तो विशिंग ब्लेसिंग्स में भी हम इसको यूज करते हैं। और देखिए इसके अलावा मे का एक और यूज होता है, कैन के जनरली दो यूज होते हैं, इनफॉर्मल परमिशन और एबिलिटी बताने के लिए। उसके अलावा मे का एक और यूज होता है, वो भी हमें ध्यान रखना है। हम मे को यूज करते हैं हायर पॉसिबिलिटी के सेंस में, हायर पॉसिबिलिटी के सेंस में। देखिए
अब हायर पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब किसी भी चीज़ के होने की संभावना क्या है, ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, मैंने आपसे पूछ लिया कि वो फ्रेंड आपका कहाँ हो सकता है इस टाइम पे, लेकिन अब आप क्या है, आप बता रहे हैं कि इस टाइम पे जनरली वो स्कूल में होना चाहिए। आपको पता है कि इस टाइम पे वो जनरली स्कूल में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही मे बी इन द स्कूल। ठीक है, वो कहाँ हो सकता है इस टाइम पे, अभी स्कूल में हो सकता है तो इसलिए क्या है, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए आपने क्या बोला, मे। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि क्लाउड्स आ रहे हैं, अगर बादल आ रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई बहुत घने बादल छाए हुए हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बारिश होने की संभावना क्या है, ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट मे बी रेनिंग या इट मे रेन टुडे। हम लोग बोलते हैं इस तरह के सेंटेंस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इट मे रेन टुडे। जब भी क्या है, बारिश के आने की संभावना ज्यादा हो, क्लाउड्स छा रहे हो, तो दैट मीन्स ऐसी कंडीशंस आपके पास होनी चाहिए जिससे आपको क्या है, इनके जो यूजेस हैं वो इजीली याद हो जाए। तो क्या है, अभी एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे इनके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया, मे देख लिया, कैन देख लिया, अब हमारा जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है माइट और कुड। माइट और कुड। अब देखिए माइट को जैसे अभी हम लोग मे को यूज कर रहे थे, तो मे की पास्ट फॉर्म क्या है, हमारी माइट हो जाएगी। उसी तरह से कैन की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारी कुड हो जाएगी। ये किसकी पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। और ये किसकी पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये कैन की पास्ट फॉर्म है। तो देखिए एक तो इनका यूज कर सकते हैं हम लोग, वहां पे उनको यूज कर रहे थे प्रेजेंट टेंस में, इनको यूज कर सकते हैं हम पास्ट टेंस में। ठीक है, पहला तो यूज क्यों, क्योंकि ये क्या है, मे की पास्ट फॉर्म है और ये कैन की पास्ट फॉर्म है, तो इनको एक तो यूज कर सकते हैं हम लोग पास्ट में। ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइट को जनरली हम लोग कहां यूज करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग मे को देखा था, हमने एक यूज देखा था हायर पॉसिबिलिटी, तो माइट को यूज करते हैं हम लोग लोअर पॉसिबिलिटी में। किसमें, लोअर पॉसिबिलिटी में किसको यूज करते हैं हम, माइट को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि आपसे किसी इंसान, आपसे पूछा गया, किसी भी एक कोई भी आपके क्लासमेट है या फिर कोई भी आपके साथ में कोई फ्रेंड है जिसको आप जनरली ज्यादा, जिससे मिलते नहीं है, जिसको आप ज्यादा जानते नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा गया कि यार वो कहाँ है, उसके पेरेंट्स आए, उसके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि वो कहाँ है। अब आपको पता है कि आपने ज्यादातर तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि 10 में से 2 इंस्टेंसेस में, 10 में से 2 बार आपने क्या है, उसको कहाँ देखा है बाहर किसी होटल में देखा है या बाहर कहीं पे भी क्या है, घूमते हुए देखा है, तो आप क्या बोलेंगे, ही माइट बी देयर। ठीक है, आई थिंक अंकल ही माइट बी देयर, या आई थिंक सर ही माइट बी देयर। तो आपने क्या बोला, आपको जब कंफर्म पता नहीं था तो आपने क्या लगाया, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपको पता थी, संभावना क्या है कि मैंने 1-2 बार तो देखा है, तो शायद हो सकता है वो वहां पे हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है, जब लोअर रहेगी तो हम यूज करते हैं माइट को। मेन यूज माइट का क्या होता है, लोअर पॉसिबिलिटी में यही होता है। उसी तरह से बात करें अगर हम लोग कुड की जैसे कैन को अभी हम लोगों ने देखा था एबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट में, कुड को हम लोग यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए इन द पास्ट। दैट मीन्स आपकी पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, पहले पिछले टाइम पे आप क्या कर सकते थे वो बताने के लिए। जैसे उसका मतलब क्या होता है कि मैं कर सकता हूं, कैन का मतलब, तो यहां उसका मतलब हो जाएगा कर सकता था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर सकता था। तो देखिए कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, व्हेन आई वॉज यंग आई डैश रन सो फास्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मैं यंग था तो मैं क्या बहुत तेज भाग सकता था, तो क्या यूज हो जाएगा यहाँ पे, कुड यूज हो जाएगा। ठीक है, और इसी के अलावा बहुत सी बार हम ऐसे सेंटेंसेस भी देखते हैं, हमारे एडिटोरियल्स में भी यूज होते हैं, वी कुड हैव डन दैट या वी कुड डू दैट, हम वो कर सकते थे। तो सकता था के सेंस में भी हम किसको यूज कर सकते हैं, कुड को यूज कर सकते हैं कुड का हमारे पास एक और यूज होता है, इसको कुड को जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे एबिलिटी इन द पास्ट में तो हम लोगों ने देख ही लिया है इसको, किसमें किसमें यूज करते हैं हम लोग इसको, एबिलिटी इन द पास्ट में यूज कर सकते हैं। यही क्या होता है, इसका एक जनरली मेन यूज होता है, किसका, कुड का, जो हमारे एडिटोरियल्स में भी पूछा जाता है, काफी हम एडिटोरियल्स में बताया जाता है इवन कि कुड को वहां पे बहुत सी बार यूज किया जाता है, माइट को वहां पे बहुत सी बार यूज किया जाता है। तो जनरली ये सेंटेंसेस इसलिए यूज किए जाते हैं क्यों, क्योंकि क्या है, देख एक तो क्या है, ये मे और कैन की क्या है, पास्ट फॉर्म है, इसलिए भी इन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। ठीक है, और इनके देखिए जो यूजेस मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या मेन यूजेस हैं जो हमारे एडिटोरियल्स के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे काम आ सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, आपके एडिटोरियल्स में भी काफी डिस्कस की जाती हैं। ये सारे जो हम लोगों ने मॉडल्स डिस्कस किए, कौन कौन से, मस्ट,
शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल्स क्या हैं आपके एडिटोरियल्स में भी काफी डिस्कस किए जाते हैं। और देखिए कुड को एक और यूज जो होता है हमारा वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट में, ठीक है। इसका जो लास्ट यूज है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। देखिए जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी क्या करते हैं हम लोग कुड को यूज करते हैं। अब विनम्र निवेदन किस सेंस में, वो देखिए मान लीजिए कोई क्या है बहुत तेज आवाज में क्या कर रहा है, साउंड्स बजा रहा है, तो उसको क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करना है। या फिर आप हम क्या बोलते हैं, हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो हमें पानी अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, तो वही हम लोग बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग उस टाइम पे, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट किया आपने कि क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी का ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट। तो यही क्या है इनके मेन यूजेस हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग देख लें इसका क्विक, अगर हम लोग रिवीजन करना चाहें तो मस्ट को कहाँ यूज करते हैं, कंपल्शन के तौर पर। और शुड को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मस्ट को तो कंपल्शन या नेसेसिटी के तौर पर यूज करते हैं हम लोग, और शुड को यूज करते हैं एडवाइस के सेंस में। इसके अलावा जनरली हम शुड को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एडवाइस के तौर पर आप कोई चीज बोलना चाह रहे हैं तब हम क्या करते हैं, शुड को यूज करते हैं। उसके अलावा सेकंड अगर हम लोग बात करें कैन और मे की, कैन को कहाँ यूज करते हैं हम, इनफॉर्मल परमिशन में। मे को यूज करते हैं हम लोग फॉर्मल परमिशन में। इसके अलावा कैन का यूज होता है एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए, आपकी प्रेजेंट में योग्यता बताने के लिए। और मे को कहाँ यूज करते हैं, विशिंग, ब्लेसिंग में या हायर पॉसिबिलिटी में। उसी तरह से माइट और कुड को या कहाँ यूज करते हैं, माइट को यूज करते हैं हम लोग लोअर पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ठीक है। या फिर क्या मे की पास्ट फॉर्म के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से क्या है हम लोग कुड को भी कैसे यूज कर सकते हैं, कैन की पास्ट फॉर्म के सेंस में यूज कर सकते हैं, या पास्ट एबिलिटी बताने के लिए, जो आपकी पास्ट में एबिलिटी थी, अभी नहीं है करंट टाइम पे, पास्ट में जो आपकी एबिलिटी थी वो बताने के लिए। और क्या बताने के लिए, इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी किसको यूज करते हैं हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, कुड को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मैं आपको साथ साथ इसके ऑप्शंस भी दूंगा, तो आपको बताना है कि इनमें क्या हम लोग भर सकते हैं। यू डैश always inform your parents about your whereabouts, ठीक है। इसमें आपको बताना है शुड में से, या फिर इसमें आपको बताना है मस्ट में से, दोनों में से एक क्या आएगा वो आपको बताना है इसमें। सेकंड है हमारा जो एग्जांपल है सॉरी जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड है हमें डैश यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। इसमें आपको बताना है कैन में से और मे में से। फिर हम लोग भी डिस्कस करेंगे, लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड, यू डैश बी केयरफुल while ड्राइविंग। इसमें भी आपको बताना है शुड और मस्ट में से। लास्ट एग्जांपल जो है हमारा डैश आई टॉक टू द मैनेजर, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको बताना है कैन और मे में से, ठीक है। बाकी आप एक बार खुद से भी इन सब की प्रैक्टिस करके देख लें, खुद से भी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये चारों एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आप सभी को आंसर पता चल गए होंगे इनके। अब देखिए यू डैश ऑलवेज इन्फॉर्म योर पेरेंट्स अबाउट योर वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब आप कहाँ पर हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको हमेशा अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए। अब देखिए ये हम शुड के तौर पर बोलेंगे, एक एडवाइस के तौर पर बोलेंगे, या एक कंपल्शन के तौर पर बोलेंगे। अब आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि हम जनरली अगर ये सारी चीज़ें क्या है बहुत सीरियस है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें हमेशा पेरेंट्स को बतानी चाहिए। तो एज ए कंपल्शन हम लोग इसको बोलना पसंद करेंगे, ना कि एज एन एडवाइस इसको बोलना पसंद करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा मस्ट आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में मस्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो किससे बोलना चाह रहा है, लेकिन लग रहा है हमें जिस तरह से कि अपने फ्रेंड से ही बोलना चाह रहा है या किसी फैमिली मेंबर से ही बोलना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के लिए कौन सा तरीका होता है, इनफॉर्मल तरीका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। कैन यू पास मी द सॉल्ट एंड पेपर,
देखिए थर्ड, देखिए देयर हैज बीन अ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या है, जो बहुत सी बार हम लोग देखते भी हैं एक विपदा जो है, ठीक है, जो भूमि है वो खिसकती हुई चली जाती है। तो क्या है, वो बोलना चाह रहे हैं कि वहां पे एक लैंडस्लाइड हुई है, वहां घटना हुई है, ठीक है, भूमि का खिसकना जिसको बोलते हैं हम लोग। यू डैश बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। तो अब आपको क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अब देखिए फिर से ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ गई है जहां पे हम एडवाइस के तौर पर नहीं बोल सकते हैं, वहां पे आपके लिए कंपल्शन है, वहां पे आपके लिए नेसेसिटी है कि आपको केयरफुल रहना ही चाहिए। तो क्या यूज हो जाएगा, यहां पे भी मस्ट यूज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए, डैश आई टॉक टू द मैनेजर। अब मैनेजर के साथ बात करनी है तो काफी फॉर्मल तरीका यूज करना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं, मैनेजर के साथ हम लोग कैसे भी बात कर सकते हैं, फॉर्मल तरीका हमें यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर क्या है, एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है। तो यहां क्या आ जाएगा, मे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो हम लोगों ने आज मॉडल्स डिस्कस किए, आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इनसे सेंटेंसेस फॉर्म करके देखें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर एक दो सेंटेंसेस ज़रूर बताएं आप लोग। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।